नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना महाजन और मेरे साथ हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद आपका। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए खास प्रोग्राम जिसका नाम है प्रश्न कुंडली। आपके लिए कैसा रहेगा साल 2025, इस साल कैसी है ग्रह नक्षत्रों की चाल, नए साल में आपकी मनोकामना पूर्ण होगी या फिर कुछ अधूरा रह जाएगा, नौकरी को लेकर, बिजनेस को लेकर क्या आपके सितारे कह रहे हैं इस साल, नए साल में नई जॉब, मकान, प्यार या क्या कार का सपना सच होगा या फिर सपना सच होते होते रह जाएगा। आपके ऐसे तमाम प्रश्नों के जवाब हमारे इस खास शो में मिलेंगे। आपकी हर समस्या का समाधान बताएंगे पंडित अमित पांडे जी, जो देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर अपनी समस्या जो है व्हाट्सएप में लिखकर भेज सकते हैं। बस आपको बताना होगा अपनी जन्मतिथि के बारे में और साथ ही साथ अपना नाम आपको बताना है। पंडित अमित पांडे जी आपको उचित उपाय बताएंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे लिखे स्क्रीन पर फ्लैश नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और या फिर आप व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं अपने इस खास शो की जिसका नाम है प्रश्न कुंडली। तो पंडित जी, आज एक नया दिन और कहते हैं कि नया दिन जो होता है नए अवसर लेके आता है। तो अगर मैं आज की तारीख की बात करूं, 4 तारीख की बात करूं, तो आज ये 4 तारीख जो है कौन से अवसर लेके आने वाली, क्योंकि आज हम न्यूमरोलॉजी पे बात करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले आप 4 तारीख वालों के लिए बता दीजिए। देखिए, आज 4 तारीख है, 4 जनवरी 2025। यह पौष का महीना चल रहा है और आज की जो तिथि है वह पंचमी तिथि है। सुबह 10 बजे रात तक यह रहने वाली, सुबह से मतलब प्रातः काल से लेकर के और रात्रि काल 10 बजे तक यह पंचमी तिथि रहेगी। नक्षत्र की बात करें तो सद्भिषा नक्षत्र है, रात 9:23 तक। योग सिद्धि रहेगा सुबह 10:08 तक, उसके बाद व्यतिपात शुरू हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त, अगर कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो इसी अभिजीत मुहूर्त में करिए। वो मुहूर्त है दोपहर 12:05 से लेकर के 12:47 तक। और जो व्यापारी हैं, यात्रा करना चाहते हैं किसी लाभ के कार्य से, तो उन्हें शुभ मुहूर्त, जो चौघड़िया का शुभ मुहूर्त है जो लाभ कराता है, वह समय नोट कर लीजिए। सुबह 8:33 से लेकर के 9:50 तक। यह सबसे खास समय है आज के दिन का। अब बात कर लेते हैं राहु काल की। जब आपको कोई विशेष काम, कोई नया काम, कोई नई यात्रा नहीं शुरू करनी है, उसको भी जान लीजिए। वह राहु काल प्रातः काल की ही बेला में है, दिन की शुरुआत में ही भी है। सुबह 9:50 से लेकर के 11:08 तक आज का राहु काल रहने वाला है। अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो पूर्व की यात्रा मत करिए। आज शनिवार है, पूर्व में दिशाशूल होगा। चंद्र राशि आज कुंभ रहने वाली है और सूर्य राशि धनु रहने वाली है। चलिए, तो आज का पंचांग आपको पता चल गया, तो आपको जो तमाम चीज़ें पंडित जी ने बताई हैं उनका ख्याल रखिए और वैसे ही काम कीजिए जैसे पंडित जी बता रहे हैं, ताकि आपका दिन जो है वो शुभ रहे। क्योंकि आज हम बात करने वाले न्यूमरोलॉजी को लेकर, यानी कि अंक शास्त्र को लेकर। 2025 कह रहे हैं कि क्योंकि इसका जो जोड़ है वो 9 बनता है, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि 9 तारीख वालों के लिए ये जो साल है बड़ा शुभ रहेगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज हम 1 से 9 तक की बात करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 वालों के लिए ये साल कैसे रहने वाला है? देखिए, जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो यह बेसिकली अंक के ही गणित पे आधारित है पूरी तरह से, और हर अंक के साथ एक ग्रह का संबंध स्थापित किया गया है। जैसे अभी आपने कहा 1 नंबर का, तो 1 नंबर सूर्य का अंक है, सूर्य राजा है, और 1 जो कि शुरुआत होता है, तो 1 कहीं न कहीं अंकों का राजा कहा जाता है। 1 अंक की महत्ता सूर्य के समान कही गई है। जैसा सूर्य फलकारी है वैसा 1 अंक के भी फलकारी होगा। अब इसमें एक बात ध्यान रखिए कि जिसका जन्म 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, या जो है जिन लोगों के जन्म तिथि या जन्म के पूरे अंकों का योग अगर 1 आता है, मान लीजिए किसी का जन्म 1 अगस्त 1980 हुआ है, या पूरे अंकों को जब आप जोड़ेंगे तो अगर उसका 1 अंक आता है तो ये भाग्यांक हुआ। लेकिन केवल जन्म की जो तारीख है, 1 हो गया या 10 हो गया, तो यह मूलांक है। तो मैं आज जो कार्यक्रम बता रहा हूँ ये मूलांक से आप समझिए। अगर आपका जन्म 1 को हुआ है, अगर आपका जन्म 10 तारीख को हुआ है, तो आप अपना मूलांक 1 समझिए और आपको कैसा 2025 फल देगा वो समझ लीजिए। देखिए, सूर्य का अंक है, 2025 मंगल का साल है। मंगल इस बार ऐसी परिस्थिति में फंसा हुआ है कि 7 बार यह अपनी राशि परिवर्तन करेगा, और जब साल शुरू हो रहा है तो पहले से ही अपने नीच राशि कर्क राशि में गोचर कर रहा है। तो कहीं न कहीं 1 अंक वालों के लिए जब मंगल का संबंध, सूर्य और मंगल का जब संबंध देखेंगे
तो यह दोनों अग्नि कारक हैं। सूर्य तेज कारक है, मंगल अग्नि कारक है, लेकिन मूल स्वभाव जो है वो अग्नि तत्व का ही है, सूर्य का भी और मंगल का भी। तो 1 अंक वालों के लिए अगर यह जो जनवरी का महीना शुरू का है 15 दिन, ये अगर ठीक निकल जाए तो शेष पूरे साल जो है कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। एक बार दिक्कत आती है अक्टूबर के आसपास, थोड़ी सेहत खराब होती है जब यह तुला का सूर्य हो जाता है। आत्मविश्वास की कमी आती है और सेहत में गिरावट होती है जब तुला का सूर्य, क्योंकि तुला का सूर्य नीच राशि का माना जाता है, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को 1 अंक वालों को परेशान करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वैसे 1 अंक वालों का संबंध जो है 4 अंक वालों से अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सबके साथ इनका सामंजस्य अच्छा होता है, सब पे इनका अधिकार होता है, सबको ये डोमिनेट करते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ छा जाते हैं। और 1 अंक वालों के लिए एक उनका मूल स्वभाव है, वह है प्रशासन को पकड़ के रखना, अधिकार को पकड़ के रखना। उन्हें अधिकार की अधिक भूख होती है, उन्हें ये चाहिए कि मैं जो कह रहा हूँ वैसे हो, मैं जो चाह रहा हूँ वही लोग करें। ये जो मैं की एक बात होती है 1 अंक वालों की अधिक होती है, और 1 अंक वालों को थोड़ा सा इससे मुझे लगता है नियंत्रण करने की आवश्यकता है। तो साल 2025 1 अंक वालों के लिए बेहतरीन जाएगा। तो चलिए धीरे धीरे हम बाकी नंबर्स की भी बात करेंगे, मूलांक की बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बबीता नाम है इनका, पानीपत से ये बात कर रही हैं। बबीता जी, आपको अपने बारे में कुछ जानना है? हेलो जी बबीता जी, आपको अपने बारे में कुछ जानना है? हाँ जी, जानना बच्चों के बारे में। जी, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र जिसके बारे में 42 साल है जी। आपको अपने बारे में जानना है? नहीं, बच्चों के बारे में। ठीक है, आप अपने बच्चों का नाम बताइए। बच्चों का, लड़की का नाम याशिका है मैडम। गीता, याशिका, याशविका। और कितनी उम्र है? उसकी उम्र अभी 23 साल हो गया जी। ठीक है, क्या जानना है? उसका यही जानना है जी, मांगलिक है क्या नहीं है, कोई बताता है मांगलिक है, कोई नहीं है। हाँ। और मतलब शादी करे तो मांगलिक लड़के से ही करे क्या वैसे, और कैरियर के बारे में। ठीक है बबीता जी। देखिए, प्रश्न कुंडली से किसी को मांगलिक बताना ये संभव नहीं है, क्योंकि मांगलिक ये जन्म के ग्रह काल के ग्रह स्थिति पर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति मांगलिक है या नहीं है, कोई जातक या जातिका मांगलिक है या नहीं, ये तो जन्म कुंडली का विषय है। लेकिन जो आपने विवाह का प्रश्न किया है इस दूसरे प्रश्न के साथ, तो उसमें ज़रूर मैं आपको बता दूं कि अभी आपकी बेटी याशिका के विवाह में विलंब है। विवाह की बात अभी होने में लगभग 7-8 महीने से अधिक का विलंब दिखाई दे रहा है, क्योंकि तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक आपके परिवार के लोगों ने, आपने रूल आउट नहीं कर पा रहे हैं कि विवाह कब करना है, कैसे करना है। तमाम आपकी ही तैयारी अपूर्ण है, अधूरी है। रही बात, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मांगलिक है या नहीं, तो आप इसके लिए जन्म की अपनी बच्चे की डिटेल, तारीख, समय आप व्हाट्सएप कर दीजिए। तो व्हाट्सएप जब मैं देखूंगा तो उस पर मैं आपको जवाब लिख के भेज दूंगा कि मांगलिक है या नहीं। ये जन्म कुंडली से ही संभव है। प्रश्न कुंडली कार्यक्रम में सिर्फ एक सवाल, और सवाल पर्टिकुलर उसके करियर से होना चाहिए, उसके जीवन से होना चाहिए, या एक कोई पर्टिकुलर सवाल नहीं। ज्योतिष की बात जो है कि कोई योग है या नहीं, कोई ग्रह स्थिति बन रही है कि नहीं, ये सारे सवाल जो है जन्म कुंडली के होते हैं। प्रश्न में विवाह का जो प्रश्न है बिटिया के आपके, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन अभी विवाह में विलंब है। इस साल के अंत तक विवाह की बात तय हो जाएगी, आप बिल्कुल चिंता न करें। लेकिन उसके पहले आप अपने परिवार में, अपने बच्चे के साथ ये तय कर ले कि विवाह कैसे करना है, कब करना है, तो निश्चित रूप से विवाह की बात जो है तय भी हो जाएगी और बिटिया का दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा। जी, अगले कॉलर भी हमारे से जुड़ के हैं, तारकेश्वर जी। जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं तारकेश्वर जी? जी मैम, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। दिल्ली भवाना से। ठीक है, आपको अपने बारे में जानना है? लड़के के बारे में जानना है। लड़के का नाम बताइए। मृत्युंजय कुमार गिरी। फिर से बताइएगा। मृत्युंजय। ठीक है, क्या सवाल है? तो मैम 28 साल का हो गया, शादी सेट नहीं हो पा रहा कहीं। ठीक है, देखिए, आपने जो प्रश्न अपने बच्चे के करियर के बारे में पूछा है, तो उसके बारे में मैं बता दूं कि करियर अभी भी उसका ठीक दिखाई नहीं दे रहा है। और उसमें सिर्फ दिक्कत यह है कि कहीं भी ये लड़का 3 से 4 महीने से 5 महीने से ज़्यादा रुक नहीं पाता है, चाहे जो भी परिस्थिति बनती हो। अभी भी इसके कुंडली में, इसके जीवन में जो गृहस्थी बनती हुई दिखाई दे रही है, वह परमानेंट नौकरी की, जहाँ ये रुक करके 3 साल 4 साल नौकरी करे, ऐसी परिस्थिति अभी भी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। इसमें अभी भी कहीं न कहीं दिक्कत है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जनवरी 14 के बाद जब सूर्य मकर राशि में गोचर करेगा,
उसके बाद इसको नौकरी जो मिलेगी वो कम से कम 1 वर्ष अस्थाई रहेगी, उसमें कोई दिक्कत या समस्या नहीं। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को चाहते हैं कि उसका करियर अस्थाई हो, नौकरी बार बार न जाए, तो इसके लिए जो है आप उससे कहिए कि नियमित रूप से हनुमत उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। और एक अनंत मूल की लकड़ी होती है, अनंत मूल की एक लकड़ी होती है, आप उसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। अनंत मूल की जड़ जो है ये मंगलवार के दिन लाल धागे में अपने बच्चे के दाहिने बाजू में बंधवाइए, मंगल को ठीक रखने, क्योंकि मंगल हमारा पौरुष है, मंगल हमारा पुरुषार्थ है। जिन जातकों की जन्म कुंडली में मैंने देखा है कि मंगल की स्थिति ठीक नहीं होती है, उनका पुरुषार्थ फलता नहीं है, मतलब परिश्रम कितनी भी कर लें मिलता सिर्फ मुट्ठी भर चना ही है। इसलिए पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए एक तो पुरुषार्थी व्यक्ति हो, दूसरा पुरुषार्थ फलित भी हो, तो मंगल का ठीक होना जन्म कुंडली में आवश्यक है। उसके लिए अनंत मूल की जड़ लाल धागे में, और दूसरा हनुमत उपासना, ये दोनों चीज़ मृत्युंजय से कराइए तो निश्चित रूप से उसका जीवन अस्थायी भी होगा और काम उसका परमानेंट रहेगा, कभी छूटेगा भी नहीं। और हमारे साथ अगले कॉलर अर्जुन जुड़ चुके हैं। अर्जुन, क्या सवाल है आपका? मुझे अपनी शादी के बारे में पूछना है। ठीक है, क्या उम्र है आपकी? 32 साल। 25 साल, ठीक है। जी अर्जुन जी, मैं जैसा कि देख पा रहा हूं कि आपके प्रश्न काल की स्थिति जो बनती हुई दिखाई दे रही है, विवाह का योग अभी जो है आपके बनने में दिक्कत है। दिक्कत इस प्रकार की है कि कहीं न कहीं जो भी आपके पहले प्रेम संबंध रहे या जो भी जिससे आपकी बात हुई, वह किसी तरह से आपके चाहे सामने वाले के एक तरह से समझिए मिसअंडरस्टैंडिंग कह लीजिए, या कुछ बातचीत में दिक्कत, कुछ ऐसे वाद विवाद की स्थिति की वजह से ये बातें ख़राब हो जा रही हैं। अब आपको चाहिए कि इस चीज़ को ठीक रखने के लिए फ्राइडे के दिन से शुरू करके और लगातार 1 महीने दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। अच्छे जीवन के लिए एक मंत्र बता देता हूँ, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारणी तारणी दुर्ग संसारम सागरस्य कुलोद्भवाम। यह दुर्गा सप्तशती का मंत्र है। इस मंत्र का आप अगर नियमित 1 माला जप करेंगे तो 40 दिन के अंदर कहीं न कहीं रिश्ते की बात तय हो जाएगी। लेकिन शुक्रवार से शुरू करना है और 1 महीने अनवरत करना है। प्रयास करिए कि दुर्गा जी के मंदिर में करें या अपने घर में भी कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार के दिन दुर्गा मंदिर जरूर जाइए, क्योंकि जो मैं समझ पा रहा हूँ यह शुक्र और शनि की युति वर्तमान में हो रही है। तो मतलब कहते हैं ना कि बात तो सब ठीक है, लेकिन लास्ट में जब उसकी पूर्णता होने की बात आती है तो बात वहीं से वो नकारात्मक स्वरूप में चली जाती है। तो इसके लिए आपको इस मंत्र का, जो मैंने दुर्गा सप्तशती का मंत्र बताया, इस मंत्र का जप करना चाहिए शुक्रवार से शुरू करके, और 1 महीने अनवरत करना चाहिए और दुर्गा जी के मंदिर शुक्रवार के दिन जरूर जाना चाहिए। तो दाम्पत्य में आ रहे जो यह विवाह प्रतिबंधक योग है, इस पर यह लगाम लगेगा और कहीं न कहीं आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा होगा। लगातार कॉलर्स जुड़ते जा रहे हैं। अमन अगले कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अमन, अपना सवाल कर सकते हैं आप। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, बताएं। वो आ रही नंबर आ रही है मेरे भाभी की। अमन हाँ जी, जी, मेरी उम्र है जी 45 साल जी। सवाल जी बिजनेस के बारे में है जी। काम नहीं चल रहा है मेरा। ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, और ये काम आपका ठीक अक्टूबर के महीने से ही नहीं ठीक चल रहा है। और ये तमाम जैसे इसमें हो ये रहा है कि पैसे ही नहीं आ रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, और कर्ज की भी स्थिति मुझे लगता है कि धीरे धीरे अब बढ़नी शुरू हो गई है। कर्ज भी जो है आपके ऊपर कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चीज़ों को मैनेज करने में कहते हैं ना कि आप एक चीज़ ठीक करने जाते हैं दूसरी ख़राब हो जाती है, दूसरी ठीक करते हैं तीसरी ख़राब हो जाती है। तो कहीं न कहीं इसी भागा दौड़ी में जो बिजनेस हो है, जो काम है, वह ठीक प्रकार से उसमें ना तो आप समय दें ना उसकी आउटपुट हो पा रही है। अब यह स्थिति बनी हुई है अक्टूबर से, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3-3.25 महीने हो गए, और अभी यह स्थिति बहुत माने प्रयास किया जाए, खूब उपाय किए जाए, फिर भी अभी 15 जनवरी तक तो ऐसे ही रहने वाली है। कोई उसकी 1 इंच भी उसमें फ़र्क नहीं आने वाला है। लेकिन आप एक उपाय मैं आपको बता देता हूं कि आप सिंपल एक उपाय करें कि जिस भी व्यापारिक स्थल पे आप काम करते हैं, आप अपनी पंचांग देख लीजिए कि जिस दिन पूर्णिमा तिथि हो या जिस दिन अष्टमी तिथि हो, ये नोट कर लीजिए, पूर्णिमा तिथि या अष्टमी तिथि, इन 2 तिथियों में किसी भी एक तिथि के दिन या शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं। आप सिंदूर ले लीजिए, सिंदूर में घी मिला लीजिए, और घी और सिंदूर मिला करके आप जिस चेयर पे बैठते हैं उस चेयर के जो पीछे वाली दीवार है, उस दीवार पे उसी सिंदूर और घी से स्वास्तिक का एक
चिन्ह बना लीजिए और स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद आप नियमित ऑफिस में बैठने से पहले उस स्वास्तिक को एक बार प्रणाम करिए। 7 दिन लगातार जिस दिन आपने ये उपाय किया, एक बार स्वास्तिक बनाइए, प्रणाम करके कुर्सी पर बैठिए। जिस दिन आपने स्वास्तिक बनाया उसके 7 दिन के अंदर आपके व्यापार में कहीं न कहीं देखेंगे कि परिवर्तन होगा। वो परिवर्तन आपके पक्ष में होगा। और जो अभी ये कर्ज की स्थिति बन रही है, व्यापार में घाटा हो रहा है, व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, उसमें आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। व्यापारिक गतिविधि में आपका मन भी लगेगा और उससे आपको मुनाफा भी होगा। चलिए, लगातार कॉलर जुड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि एक कॉलर और ले लेते हैं, उसके बाद 2 नंबर वालों की बात करेंगे, मूलांक की बात करेंगे। जी, अपना नाम बता सकते हैं और क्या सवाल है आपका? हमसे जी जी, क्या नाम है आपका? राजेंद्र जैन, राजेंद्र जैन, कहाँ से बात कर रहे हैं? आसाम से। ठीक है, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि मेरे 2025 मेरे लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में मेरे को पूछना था। ठीक है, देखिए राजेंद्र जी, जो आपने सवाल किया है 2025 कैसा रहेगा। 2025 वैसे तो हर मामले में ठीक है, केवल अपने परिवार के लोगों के साथ, खास करके अपने जीवन साथी के साथ, उनके साथ कहीं न कहीं ये समस्या की स्थिति दिखाई दे रही है। अगर आपका पारिवारिक जीवन ठीक रहा तो और किसी क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं, सब कुछ ठीक है। भगवान की कृपा से आपको सब कुछ भगवान ने दिया हुआ है, सब कुछ आपके पास है। केवल थोड़ी दिक्कत है तो अब दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन, मैरिज लाइफ में कभी कभी विलम्ब भी होता है, या अगर जीवन साथी होता है तो उसमें कहीं न कहीं दिक्कत हो, अड़चन हो, संबंध ना बने, जीवन साथी बार बार बीमार हो, कुल मिलाकर के प्रेम और रोमांस का सुख जो है जीवन में कम हो जाता है। तो इस साल सिर्फ यही मैं आपसे कहूँगा कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ आपके पास है, केवल अगर उस पहलू को ठीक कर लिया जाए तो साल 2025 आपके लिए सब प्रकार से ठीक रहने वाला है। कोई दिक्कत, कोई समस्या ऐसी विशेष नहीं रहने वाली है। अच्छा, एक दर्शक बहुत देर से जुड़े हैं, उनको ले लेना चाहिए। कमल इनका नाम है। कमल, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, मेरा बेटा है 24 साल से मुझे बहुत परेशान कर रहा है। ठीक है, कुछ काम नहीं करता, सिर्फ बिस्तरों में पड़ा रहता है। बेटे का नाम क्या है? कहीं कुछ करता है, मतलब मेरी जरा सी भी इज्जत नहीं करता। बेटे का ना नाम? कोई बात सुनता है। बेटे का नाम बताइएगा। विकास। विकास, क्या उम्र है? 50 साल हो रही है। ठीक है जी। देखिए, जो आपने विकास जी के बारे में पूछा है, तो अब तो पहले जो उन्होंने किया ठीक है, लेकिन अब विकास जी की जो स्थिति है वो ठीक है। अब 50 साल के हो गए हैं विकास जी, और ये मुझे लगता है कि अब इनकी प्रवृत्ति और स्वभाव हो गया है। अब आप बुरा मत मानिएगा, इसके पीछे कहीं न कहीं आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप ही की गलतियों का नतीजा है ये विकास। शुरू से कुछ न करने की एक प्रवृत्ति, हमेशा आराम तलबी, और कहीं न कहीं जो मैं देख पा रहा हूँ, इनकी बुद्धि प्रज्ञा शक्ति इतनी तेज नहीं है। मल्टीपल वर्क करना इनके लिए कभी भी ठीक नहीं रहा, कभी इन्होंने किया ही नहीं है। और अब जो स्थिति दिख रही है कि अब इनके अंदर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा होने वाला नहीं है, अपितु अब तो इनका वजन भी बढ़ेगा, इनको डायबिटिक जैसी बीमारियां भी होंगी, जोड़ों के दर्द की भी शिकायतें हैं, लिवर की। तो अब ये इनकी जो शारीरिक स्थिति है वह भी ठीक नहीं है। दूसरा, अभी एक विषय आपको और बता दूं कि आप बहुत ज़्यादा इनको कोई बात समझाइए मत, कोई बहुत ज़्यादा इनको बात प्रेशर मत डालिए कि ये करो ऐसे करो, अन्यथा कहीं न कहीं ये हिंसा की तरफ बात बढ़ती है। और आप अगर ये 50 साल के, निश्चित रूप से आप उनकी मदर हैं, अधिक एज की हैं, और ये वृद्धावस्था है, ऐसे में अगर कोई हिंसा की स्थिति बनती है तो आपके लिए नकारात्मक होगी। क्योंकि वैसे तो ये विकास जी बहुत शांत रहते हैं, बहुत चुप रहते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं देते हैं, लेकिन जब क्रोध इनको आता है तो ये किसके साथ क्या व्यवहार कर देंगे, कितना अनुचित कदम उठा लेंगे, ना तो इनको अपने ऊपर नियंत्रण रहता है, ना सामने वाले की उम्र या उसकी स्थिति का इन्हें कोई अंदाज़ा होता है। तो ऐसे लोगों से सिर्फ यही है कि वो जिस अवस्था, जिस स्थिति में हैं उनको रहने दिया जाए, उन्हें बार बार डिस्टर्ब न किया जाए। आप अगर कुछ कर सकती हैं तो उनके लिए कुछ धन की व्यवस्था करिए, ताकि उनका जब आपके जाने के बाद उनका ये जीवन किसी तरह से बीत जाए। क्योंकि अब जो स्थिति बन गई है वो अब किसी की नहीं सुनने वाले हैं। आप तो छोड़िए, स्वयं नारायण भी उनको नहीं समझा सकते। और ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को बस यही है, जो दैव संजोग है, जो दैव की कृपा है वो हो रहा है, क्या किया जा सकता है। जी पंडित जी, अब 2 और 3 मूलांका ले लेते हैं जल्दी से, क्योंकि कॉलेज लगातार जुड़ रहे हैं। देखिए, 2 नंबर चंद्रमा का अंक है
और चंद्रमा का अंक, चूंकि आप जानते हैं कि चंद्रमा हर 2.5 दिन में बदलता है, तो 2 अंक वालों के लिए एक समस्या है कि 4 दिन अलग, 4 दिन अलग, 4 दिन अलग, ये मूड स्विंग वाले लोग होते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि जो संकल्प कर लेते हैं, जो एक बार अपने करने की ठान लेते हैं, वो 2 अंक वाले जरूर करते हैं। साल 2025 मंगल का साल और चंद्रमा का, तो मंगल और चंद्रमा का अगर संबंध देखें तो ज्योतिष में एक योग है, चंद्रमा मंगल की जब युति होती है जिसको लक्ष्मी योग कहा जाता है। तो साल 2025 में चंद्रमा के प्रभावित लोग अर्थात 2 अंक वाले अपने व्यापारिक, अपने रोजगार पर ध्यान करें। बाकी शेष जीवन के पहलू में क्या हो रहा है बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अपने करियर पे फोकस करें, अपने व्यापार पे फोकस करें। अगर 6 घंटे 8 घंटे काम करते हैं उसको 12 घंटे करिए, क्योंकि ये साल आपको केवल पैसे कमाने का साल है। धुआंधार पैसा कमाइए पूरे साल, क्योंकि इस साल अगर जो पैसे आपने बना लिए यह जीवन भर आपके काम आएगा। ये यहाँ कमाया हुआ पैसा निश्चित रूप से आपके लाइफ को बदलने वाला साबित होगा। तो साल 2025 चंद्रमा से प्रभावित 2 अंक वालों के लिए आर्थिक रूप से उन्नति कारक रहने वाला है। मंगल का साल है, चंद्रमा का संबंध मंगल के साथ धन पैदा करता है, जो है आर्थिक क्रांति को जन्म देता है। आप देखें कि जब जब चंद्रमा और मंगल का संबंध हुआ होगा तब तक नए नए आर्थिक बदलाव पूरे पृथ्वी पे होते हैं। माने सिर्फ मैं बात किसी व्यक्ति विशेष की नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तक कि बड़े बड़े देशों के जो आर्थिक रूप से सक्षम और सबल लोग हैं उनके उन देशों में भी बड़े परिवर्तन होते हैं जब चंद्रमा और मंगल का संबंध या चंद्रमा मंगल का परिवर्तन होता है। ऐसे में जब अंकों का योग 2 का जब चंद्रमा का साल होता है तब, और जब मंगल का साल होता है तब, दोनों प्रकार से। तो 2 अंक वालों के लिए आर्थिक रूप से मजबूती का साल है। परिश्रम करिए, बाहुबल का प्रयोग करिए, खूब परिश्रम करिए, खूब पराक्रम दिखाइए और खूब धन कमाइए, ताकि जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। इस समय थोड़ा सा आराम का त्याग करिए, आलस बिल्कुल मत करिए। जितना अधिक आप श्रम करेंगे उतना अधिक भाग्य आपको सहायक होगा और आपकी स्थिति बहुत अच्छी होगी। चलिए 3 नंबर वालों का पूछेंगे, लेकिन उससे पहले प्रमोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, क्या सवाल है आपका? मेरा ये मेरे घर बारी होगा कि नहीं? क्या सवाल है आपका? मेरा मकान उकान होगा कि नहीं? अच्छा, मकान के बारे में प्रमोद जी, कहाँ से बोल रहे हैं प्रमोद जी आप? हमरा कलकत्ता से। कलकत्ता, बंगाल से। 1 मिनट, कलकत्ता से। क्या उम्र है आपकी प्रमोद जी? मैंने मकान उकान मेरा होगा कि नहीं? उम्र जानना चाहते हैं आपकी? उम्र 71। 71, ठीक है। देखिए, जो मैं आपका प्रश्न देख पा रहा हूँ वर्तमान में, तो 6, 7, 8, 9 बिल्कुल आपका मकान होगा प्रमोद जी। आप भले 71 के हो गए हैं, लेकिन मकान आपका 1 से 1.5 साल के अंदर होगा और इसकी शुरुआत होगी जुलाई के बाद। जुलाई के बाद मकान का योग होगा। जो मैं देख पा रहा हूँ कि पूर्व में भी मुझे लगता है कोई मकान, कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपके पास थी जो कतिपय कारणों से आपसे छूट गई या आपके हाथ से निकल गई, लेकिन आप चिंता न करें, पुनः आपको मकान का योग है और ये मकान का योग जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच में बना हुआ है। अभी भी बन सकता है, लेकिन आपको एक बार प्रयास ये करना चाहिए कि अपने पैतृक स्थान पे, मतलब जहां आपका जन्म हुआ है उस स्थान पे अगर आप मकान बनाना चाहेंगे अपने जन्म स्थान के आसपास, तो वहाँ मकान बनाने में प्रकृति आपके लिए सहायक होगी और बड़ी आसानी से वहाँ मकान आपका बन सकता है। लेकिन अपने जन्म स्थान से इतर कहीं अगर आप मकान बना रहे हैं तो अभी थोड़ी सी उस चीज़ को लेकर के दुश्वारियाँ हैं, दिक्कतें हैं। और ये दिक्कत अगर आप चाहते हैं ठीक हो तो आप नियमित रूप से सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य दीजिए और संभव हो तो आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिए, तो अक्टूबर के आसपास आपका अपना मकान हो जाएगा। लेकिन जल्दी चाहते हैं तो अपने जन्मस्थान के आसपास आप अपना मकान बनाएं, तो वहाँ बहुत जल्दी मकान बन जाएगा, बिना अधिक प्रयास के, बिना बहुत किसी समस्या के। एनपी सिंह जी हमारे अगले कॉलर जुड़े हुए हैं। सर, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? आपका सवाल क्या है? यूपी से कर रहे हैं। मैं अपनी बिटिया के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, बिटिया का नाम बता दीजिए। अनुष्का। अनुष्का, क्या सवाल है? बिटिया भी पढ़ाई कर रही है, आगे भविष्य के बारे में इसको पूछना चाह रहे हैं, आगे क्या ये करेगी, क्या तैयारी करवाएं। ठीक है, अनुष्का जी की उम्र क्या होगी? उम्र भी 15-10-12 है। 2012 जी।
ठीक है। और मैं अपने बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। एक प्रश्न एक बार में एक ही प्रश्न आप करें तो प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सटीक आएगा। आज आपने अनुष्का बिटिया के बारे में पूछा है तो मैं बता दूं कि बिटिया आपकी पढ़ने में बहुत ठीक है, बहुत ठीक मतलब बहुत ठीक है। और मैं तो ये कहूँगा कि आप इसको जो भी पढ़ाना हो पढ़ाई, स्ट्रीम वगैरह ठीक है, वो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन इसको आप सिविल सर्विस की तरफ ले जाइए, यूपीएससी की तैयारी कराइए, राज्य की जो प्रशासनिक सेवाएं होती हैं, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि दशमेश नवमेश की युति का व्यक्ति राजा के यहाँ प्रधान होता है। तो राजा के यहाँ प्रधान तो होने की परंपरा अब समाप्त हो गई है, आलस्य की अधिकता आ जाती है, पढ़ाई में थोड़ी लापरवाही करते हैं। इसको अगर रोक लिया जाए तो इस बच्चे में इतना कौशल है कि यह आगे चल करके माता पिता का, देश का नाम रोशन करने में समर्थ है, क्योंकि यह बच्चा यूपीएससी मटेरियल है। अभी से अगर आप इसको इस तरह की तैयारी कराएंगे, इस तरह के विषय, इस तरह की चीज़ों को पढ़ाएंगे तो उस क्षेत्र में बहुत अच्छा करेगी, क्योंकि बहुत बुद्धि ठीक है और कर भी लेती है। लेकिन वो गलती आप लोग कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा इसके प्रति कड़ा हृदय करिए, ताकि इसकी जो है, जिसे कहते हैं कि भाई अब किसी को आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसको आप अनुशासित करिए, डिसिप्लिन में रखिए, समय पे पढ़े, समय पे थोड़ा मेहनत अधिक करें तो इसका करियर बहुत अच्छा है, बहुत शानदार भविष्य है बिटिया का। आपको किसी बात का चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, और इतनी विस्तृत जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। कम समय में इतने सलीके से समझाना और डिटेल में बताना कि क्या कुछ आपको करना है और क्या किसी मुश्किल के समाधान है, वो आपको बताना, मुझे लगता है कि पंडित जी आपके द्वारा ही वो संभव हो पाया है। तो कॉलर्स क्योंकि लगातार जुड़ रहे हैं, लेकिन हम बात मूलांक की भी कर रहे थे, तो मुझे लगता है 3 मूलांक के बारे में बात कर लेनी चाहिए। देखिए, 3 नंबर जो है देवगुरु बृहस्पति का नंबर है। 3 नंबर वालों के लिए यह साल बहुत बेहतरीन रहेगा, लेकिन उसके 3 भाग कर लेते हैं। पहला भाग है जनवरी से मार्च तक का, दूसरा भाग है मई से लेकर के अक्टूबर तक का, तीसरा भाग है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का। तो जनवरी से मार्च तक का जो महीना है ये सामान्य रहने वाला है, जैसे अभी चल रहा है ऐसे ही रहेगा, एज वेल एज, कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब जो अभी आप पीछे 2024 में किए हैं वही सेम चीज़ें 2025 में रहेंगी 3 नंबर वालों के लिए मार्च तक। लेकिन जैसे ही सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेगा 13-14 अप्रैल के आसपास, वहाँ से आप देखेंगे कि आपके अंदर एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, नई ऊर्जा, नई चेतना, कुछ कर गुजरने की एक अपने मन में महत्वाकांक्षा यह पैदा होगी 3 नंबर वालों के लिए अप्रैल से लेकर के जून तक के महीने में। और फिर आप भागना शुरू करेंगे, दौड़ना शुरू करेंगे। खास करके जो विद्यार्थी हैं, जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, जो IIT JEE इसकी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो निश्चित रूप से सफल होंगे। दूसरा जो तीसरा पक्ष है वो अक्टूबर से दिसंबर तक का बता देता हूँ। वहाँ व्यापारियों के लिए, विदेश यात्रा करने वाले के लिए, विदेश जाकर के करियर बनाने वालों के लिए, विदेश जाके पढ़ने वालों लोगों के लिए वह अक्टूबर से दिसंबर का महीना बहुत सार्थक होगा 3 नंबर वालों के लिए। बहुत सारी सफलताएं, बहुत सारा लाभ आपको अक्टूबर से दिसंबर तक मिलेगा। अगर आप व्यापारी हैं, अगर आप विदेश से व्यापार करना चाहते हैं, विदेश जाके बसना चाहते हैं, विदेशों से कोई आप पढ़ाई, कोई शिक्षा, कोई किसी भी तरह का अगर संबंध है तो वह सारे मसले आपके पक्ष में होंगे। लेकिन अक्टूबर से दिसंबर का तो आपका 3 भाग में आपको यह फल मिलेगा, जनवरी से मार्च, फिर अप्रैल से जून और फिर लास्ट में अक्टूबर से दिसंबर तक का। तो 3 अंक वालों के लिए उतार चढ़ाव वाला, लेकिन बहुत हद तक 75% शुभता देने वाला साल 2025 है। चलिए, पारस नाथ अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पारस जी, आप जौनपुर से बात कर रहे हैं, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है मैडम, मैं अपने लड़के के भविष्य के विषय में पूछना चाहता हूँ। ठीक है, लड़के का नाम बता दीजिए। श्रवण कुमार पांडे। ठीक है, भविष्य के बारे में पूछना चाहते हैं। श्रवण जी की आयु क्या होगी? आयु 22 साल की है। ठीक है जी। देखिए, श्रवण जी के बारे में जो आपने प्रश्न किया है पारसनाथ जी, तो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी, इस समय वर्तमान उनका जो चल रहा है यह वैसे तो ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या इनके उसमें जीवन में नहीं है, लेकिन अभी थोड़े से ये मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। खास करके कुछ ऐसे इनके मन में उहापोह की स्थिति दिखाई दे रही है कि जिस पे इनका नियंत्रण नहीं है। करना कुछ चाहते हैं, कर कुछ और लेते हैं। जो भी अभी काम ये कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ऐसी नकारात्मक परिस्थिति बन रही है
या यूँ कह ले कि इनके साथ जो लोगों का जमावड़ा है, जिनके साथ ये उठते बैठते हैं, जिनका इनका संबंध है, वो लोग कहीं न कहीं इनको मतलब गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, इनको धोखा जैसा दे रहे हैं, तो उससे इनको बचने की आवश्यकता है। दूसरी बात, जो इनके फ्यूचर के बारे में आपने पूछा, तो फ्यूचर इनका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भगवान की कृपा से मानसिक स्थिति इनकी बहुत अच्छी है। केवल उस मानसिक शक्ति का, उस बौद्धिक शक्ति का सही दिशा में ये प्रयोग नहीं कर रहे हैं। बुद्धि का प्रखर लड़का है, लेकिन प्रयोग सही नहीं करने से, गलत संगत की वजह से ये डिस्टर्ब है, डिस्ट्रैक्ट है। आप इसके पिता हैं, पिता होने की जिम्मेदारी निभाइए, इसको सही रास्ता, सही लोगों से कैसे ये मिल सकता है, कैसे सही रास्ते पे चल सकता है, गलत और अच्छे की पहचान इसको कराइए, कौन इसके भविष्य के लिए अच्छा है, कौन खराब है। एक पिता होने के नाते इसको ज़रूर आप समझाइए, क्योंकि बच्चे में कोई दिक्कत वैसे दिखाई नहीं दे रही है, केवल मानसिक उहापों, तनाव और पढ़ाई को लेकर के एक जो गंभीरता होनी चाहिए, करियर को लेकर एक जो गंभीरता होनी चाहिए, वो नहीं होती है और खुद निराश हो जाता है, खुद डिप्रेशन में चला जाता है। गलती हो जाती है, फिर उस गलती का पूरा भार अपने मन पे ले लेता है और वो फिर कहीं ना कहीं इसके लिए भारी पड़ता है। तो आप पिता हैं, थोड़ा सा इसका मनोबल भी बढ़ाइए, सही मार्गदर्शन करिए, तो निश्चित रूप से बच्चा आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होगा। बच्चे में वैसे कोई दोष मुझे प्रश्न कुंडली के आधार पर दिखाई तो नहीं दे रहा है। बिल्कुल, और आजकल की जनरेशन में बड़ी ज़्यादा ये दिक्कत है, ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ गई है। देखिए, प्रश्न काल में जब हमने देखा है कि शनि चंद्रमा किसी के साथ होता है, तो ऐसे बच्चे पहले तो खुद गलती करते हैं, बाद में उस गलती का सारा बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं और फिर लगता है कि नहीं, मेरा सब खत्म हो गया, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, अब मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा परिवार क्या होगा। अगर गलती आपसे हो गई है तो गलती को आप जो है छोड़िए, आगे बढ़िए, कुछ ठीक तो करिए। गलत को ठीक गलत से नहीं किया जा सकता है, गलत को हमेशा ठीक करने के लिए कुछ अच्छा करना पड़ता है। और ऐसे में बच्चों की गलती मैं नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि उनके आसपास रहने वाले जो बड़े हैं, जो उनको गाइड कर सकते हैं, उनकी है, उनका तो काम ही है गलती करना है, तो बड़ों की जिम्मेदारी है ना उनको कैसे सही रास्ता, सही पथ दिखाया जाए। तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे में बच्चों के साथ बड़ों का व्यवहार। बिल्कुल। एक और कॉलर ले लेते हैं जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहित इनका नाम बताया जा रहा है। मोहित, क्या सवाल है आपका? हेलो जी जी मोहित, क्या सवाल है आपका? जी, मैं मोहित निगम बोल रहा हूँ मैम, लखनऊ से। जी जी, सवाल? नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहित, इनका नाम बताएं। लखनऊ से बात कर रहा हूँ। टेलीविजन सेट का वॉल्यूम अगर आप म्यूट नहीं करेंगे तो मोहित जी आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जब तक आप अपना टेलीविजन सेट का वॉल्यूम म्यूट करते हैं, आप चौथे नंबर के मूलांक के बारे में बता दीजिए सर। 4 नंबर राहु का अंक है, 4 नंबर राहु का अंक है और राहु वालों के लिए मंगल का संबंध, यूँ समझे अगर मंगल राहु की युति विध्वंसकारी होता है, अग्नि दुर्घटनाएं होती हैं। लेकिन चूंकि ये न्यूमरोलॉजी है, यहाँ डिफरेंस है, कहीं कहीं 4 की समानता जो है सूर्य के साथ की गई है। चूंकि राहु और सूर्य का आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक नकारात्मक ही सही, लेकिन संबंध राहु का सूर्य के साथ होता ही होता है। तो 4 अंक वालों के लिए ये साल कहीं ना कहीं परिश्रम लेके आया है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की आवश्यकता है 4 नंबर वालों के लिए, और आपको बार बार ऐसा करना पड़ेगा। अब आप अपनी निद्रा का त्याग करिए, सुबह से लेकर के शाम तक परिश्रम ही परिश्रम, संघर्ष दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका परिणाम ये होगा कि आपकी कीर्ति बढ़ेगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका यश बढ़ेगा, क्योंकि शरीर में जो आलस्य था ना, अब वो समाप्त हो गया है। ऐसा आपको परिस्थिति देखना पड़ेगा, आप चाह करके भी अब आलस्य आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहें आराम करना तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये साल दौड़ने का है, भागने का है, कुछ पाने का है। तो साल 2025 4 मूलांक वालों के लिए, राहु के नंबर के लोगों के लिए बहुत कुछ बदल देने वाला है। पारिवारिक, आर्थिक, तमाम ऐसी सामाजिक परिस्थितियों में आप देखेंगे कि साल 2025 बहुत परिवर्तनकारी साबित होगा, जिसका परिणाम सुखद होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वर्तमान आपको जरूर लग रहा होगा कि तो बड़ी कठिनाई आ गई है, बड़ी समस्या आ गई है, मैं कैसे करूंगा, कैसे इस चीज़ों को मैं फुलफिल करूंगा। बट आप चिंता मत करिए, ये साल 2025 जितना संघर्ष दे रहा है उतनी ही आपके अंदर चमक आएगी, आपका यश बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा, आपका आर्थिक कोष बढ़ेगा। कुल मिलाकर के आप मेहनत जहाँ कर रहे हैं वहीं पे इसके प्रतिफल में आपको संघर्ष का पूर्ण परिणाम भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है 4 मूलांक वालों के लिए साल 2025 में। जी, और एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि जब भी आप हमें कॉल करते हैं तो आप अपना टेलीविजन सेट का वॉल्यूम जो है वो म्यूट पे रख दीजिए, क्योंकि उसके बाद आपका कॉल ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। लंबी कतार है व्यूअर्स की जो सवाल पूछना चाहते हैं, जो परेशान हैं, तो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी का समाधान निकाला जाए। अर्जुन बीकानेर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। अर्जुन, अपना सवाल कर सकते हैं आप।
मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ और अभी मैं सोच रहा हूँ एमसी भी करना चाहता हूँ, IT फील्ड में जाना। मेरे लिए कौन सा फील्ड सही रहेगा? ठीक है, अपनी उम्र बता दीजिए अर्जुन। मेरी उम्र है 20 साल। 20 साल, ठीक है। आपने एक फील्ड बताया IT, दूसरा कौन सा बताया अर्जुन आपने? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। जी ठीक है, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए, आपका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आप मेहनत करिए, आप सही ट्रैक पर हैं। और रही बात IT सेक्टर की पढ़ाई की, तो IT का आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और IT आपको पढ़ना चाहिए। और इंजीनियरिंग करके ही आपको या इंजीनियरिंग संबंधित टेक्निकल एजुकेशन लेने के बाद ही सिविल सर्विस की तरफ या सरकारी परीक्षाओं की तरफ जाना चाहिए। पहले आपको तकनीकी क्षेत्र में कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा, मैं तो कहूँगा कि आप इंजीनियरिंग कर लीजिए। इंजीनियरिंग कर भी रहे होंगे, तकनीक शिक्षा प्राप्त भी हो सकता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। और रही बात सरकारी सेवा की, उसके योग आपकी कुंडली में अच्छे हैं और आप मेहनत कर रहे हैं, सही ट्रैक पे हैं। बस थोड़ी सी समय आ जाने दीजिए, समय आने पे ही कोई काम बनता है। समय जब आएगा तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ऋतिक पांडे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है तो आप अपना सवाल कर सकते हैं ऋतिक। मैं सुन पा रही हूँ। नमस्ते जी, आप नमस्ते। आपका नमस्ते। नाम? मेरा नाम रीति पांडे है। रीति, अच्छा। रीति जी, क्या सवाल है आपका? मेरा ऐसे तो 3 सवाल है मेरे बारे में, मेरे घर के बारे में और बच्चों के बारे में। पहले मैं अपना खुद के बारे में करूंगी। जी जी। मुझे बहुत ज्यादा दर्द रहता है पैरों में और घर में थोड़ा माहौल ठीक नहीं रहता है। उम्र क्या है? देखिए रीति जी, मैं जो अब आपको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रश्न लग्न बन गया है आपके प्रश्न के आधार पे 4 जनवरी 2025 और 8:35 हो रहे हैं इस समय। इसके आधार पे आपको बता दूं कि जो आपने पहला प्रश्न किया, बीमारी आपको पिछले 2 सालों से परेशान कर रही है। और ये बीमारी ऐसी है कि इसमें जो होता है एजिंग बहुत जल्दी होती है। हमारी मसल्स जो है सूखने लगती हैं, हमारी नसें सूखने लगती हैं, कमज़ोर हो जाती है, जिससे हमेशा पैरों में, जोड़ों में दर्द बना रहता है। दूसरा प्रश्न जो आपने नहीं किया, मैं जो दूसरा प्रश्न समझ पा रहा हूँ वो आपके संतान को लेकर के है। और संतान को लेकर के, परिवार को लेकर जो प्रश्न है वो नकारात्मक प्रश्न दिखाई दे रहा है। मतलब उनसे आपको दुख प्राप्त हो रहा है, खास करके बच्चे और परिवार से। बच्चा यूँ समझिए कि जो भी परीक्षाएं दे रहा है, जो भी स्थिति में है अभी, वो कहीं न कहीं उसकी समस्या से आप ज़रूर पीड़ित हैं। तो बच्चे को ठीक रखिए। परिवार के विषय में अभी कुछ भी नहीं कर सकते। मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा ज्ञाता, बड़ा से बड़ा ज्ञानी, बड़ा से बड़ा महात्मा अभी पारिवारिक सुख के बारे में आपको कोई उपाय दे करके ठीक नहीं कर सकता। ये ग्रह स्थिति अभी बनी हुई है और ये अभी 1-1.25 साल रहेगी, लेकिन बच्चे को ज़रूर ठीक किया जा सकता है। आप अपने बच्चे को नियमित शिव मंदिर ले जाना शुरू करिए और उसके हाथ से शिवलिंग का स्पर्श कराइए और हो सके तो जलाभिषेक कराइए, क्योंकि बच्चे को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। रही बात पारिवारिक स्थिति पर, अगर आप ध्यान देंगी तो अभी तो सिर्फ बीमारी आपको 25% परेशान कर रही है। अगर आप परिवार का चिंतन अधिक करेंगी तो इतना बीमार हो जाएंगी कि बिस्तर पर से उठना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो रीति जी, परिवार जो है, जैसे है, जहाँ है, वह आपके अंदर उसकी उतनी ही चिंता हो जैसे आप एक्टिंग कर रही हैं कि भाई परिवार में हूँ तो ड्रामा, भाई ये करना है कर दिया, हाँ भाई ये आप उनके साथ इन्वॉल्व मानसिक रूप से मत होइए, नहीं तो ये बीमारी बहुत बिगड़ जाएगी। बच्चे को लेकर के जो तनाव है उसका मैं उपाय आपको बता दिया कि डेली शिव मंदिर बच्चे के साथ जाइए, उससे जलाभिषेक कराइए, शिव जी के शिवलिंग को स्पर्श कराइए, बच्चा आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 1 महीने के अंदर अंदर बच्चा आपका चमकने लगेगा और आपको एक कहीं ना कहीं उसको देख करके आपके मन में खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। जो भी पढ़ाई लिखाई वो कर रहा है उसमें बहुत अच्छा करेगा। लेकिन परिवार के पीछे अगर आप दिमाग लगाएंगी, उसमें अगर आप फंसेंगी तो कोई उपाय, कोई पाठ, कोई मंत्र, कोई जप नहीं काम आएगा और ये आपके लिए और बल्कि जीवन जीना कठिन हो जाएगा। तो उस पर दिमाग मत लगाइए, बच्चे के बारे में ज़्यादा सोचिए, बच्चे के लिए आप ज़्यादा चिंतित रहिए। यही आपके लिए मैं ग्रह स्थितियों को देख करके उपाय बताता हूँ। तो चलिए, हमें पूरा यकीन है कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब मूलांक 5 वालों की बात कर लेते हैं, कैसा रहेगा उनका 2025? देखिए, मूलांक 5 ये बुध का
अंक है और बुध और मंगल का संबंध सहज होता है। बुध के बारे में पराशर जी कहते हैं कि सहचर्य फलदमत, सहचर्य का फल देता है, बुध इसके साथ होता है वैसे करने लगता है। तो बुध चूंकि मंगल के साथ है तो बुध वाले इस बार बड़े एनर्जेटिक रहेंगे, बड़े बड़े व्यापारिक यात्राओं करेंगे। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं 5 अंक वाले, वो पढ़ने के लिए जो है किसी बड़े यूनिवर्सिटी, किसी बड़े कॉलेज, बड़ी संस्थान में दाखिला भी ले लेंगे। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो बिजनेस में जो लोग हैं वो व्यापारिक बड़ी डीले करेंगे, व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। बस ध्यान सिर्फ इतना देना है कि 5 अंक वालों के लिए हो सकता है कि जब बुध और राहु की युति हो तो वो समय उनकी सेहत को लेकर के ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। चूँकि मई के आसपास जो है बुध चूँकि राशि परिवर्तन सूर्य के साथ करेगा और उस समय मेष राशि में रहेगा। और मेष राशि में जब रहेगा तो कहीं ना कहीं उसके जो फल आएंगे वो उतने अच्छे नहीं आएंगे। इंटरव्यू वगैरह जो देने जा रहे हैं तो उस समय थोड़ा सा आपको चाहिए गणेश जी की पूजा करके जाए। मई से 13 मई से लेकर 13 जून के बीच में एक वो कालखंड ध्यान देना है। दूसरा कालखंड जो आपके लिए बनेगा वो अभी बनेगा 13 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक का। ये 2 महीने में थोड़ा सा आपका विल पावर लूज रह सकता है। बस यहाँ से निकल गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं, पूरा साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात करते हैं मूलांक 6 की। तो 6 मूलांक वालों के लिए 2025 क्या कहता है? 6 मूलांक वालों के लिए बता दूं कि शुक्र का अंक है। शुक्र मतलब लग्जरी लाइफ, विलासिता, आनंद, ऐश्वर्य। तो ऐसे में एक बात आप ध्यान रखिए कि साल की शुरुआत जब हो रही है तो शुक्र शनि के साथ गोचर कर रहा है। शनि और शुक्र का इत्तेसाल ठीक नहीं माना जाता, युति ठीक नहीं मानी जाती है। यह कहीं ना कहीं शरीर में नसों की बीमारी देता है और मैरिज लाइफ को थोड़ा सा कहीं ना कहीं जीवन साथी को अफेक्ट करता है। तो ये जनवरी का महीना थोड़ा सा तनावपूर्ण रह सकता है सेहत को लेकर के और जीवन साथी के लेकर के। शेष 11 महीने बहुत अच्छे रहेंगे। खास करके अभी जो फरवरी का महीना शुरू होने जा रहा है 13 फरवरी से लेकर 13 अप्रैल के बीच तक, ये जो 2 महीने का समय है ये बहुत सुंदर रहेगा। जैसे आप कोई मकान खरीद सकते हैं, कोई अपने शौक़ को पूरा करने के लिए कोई चीज़ खरीद सकते हैं। मतलब आनंद को देने वाली वस्तुएं जिससे आपको आनंद आता है, लग्जरी बढ़ाने वाली चीज़ों खरीदारी अब मैं समझ पा रहा हूँ कि फरवरी से लेकर के मार्च के बीच में और लगभग अप्रैल के पहले सप्ताह तक ये तमाम ऐसी ये जो कालखंड है 50-55 दिन का, इसमें आप कई चीज़ें खरीदेंगे जो आपको सुख देंगी, जिससे आप आनंद अनुभूत करेंगे। ये साल आपका बहुत अच्छा रहने वाला इस संदर्भ को लेकर। केवल जनवरी का महीना और फिर जब नीच का सूर्य होगा अक्टूबर के महीने में तो वहाँ केवल आपको अपनी सेहत को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हड्डी के रोग और पेट की समस्या ये 2 चीज़ उस समय आपको हो सकती है। बाकी पूरा साल आपके लिए बहुत बेहतरीन है। जो चाहते हैं करियर वाइज वो ठीक रहेगा। मंगल का साल है इसलिए थोड़ा सा आप जो है शेयर आदि में निवेश करना चाहते हैं, कोई आप वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जून का महीना छोड़ करके बाकी किसी भी महीने में आप वाहन खरीद सकते हैं, निवेश कर सकते हैं शेयर बाजार में, वो आपको मुनाफे वाला साबित होगा। चलिए 6 नंबर वालों के लिए तो आपने जान लिया कि 2025 कैसा रहेगा। अब बात करते हैं 7 नंबर की। और 7 नंबर तो कहा जाता है कि बड़ा लकी होता है, तो इस बार लक लेकर आ रहा है 2025 7 नंबर के लिए। देखिए 7 नंबर वैसे तो केतु का अंक है। अब केतु के बारे में जानिए कि छाया ग्रह है। छाया ग्रह मतलब जो उसकी वास्तविक उपस्थिति अंतरिक्ष में नहीं है, लेकिन 7 अंक अपने आप में ही पूर्णता है, क्योंकि हमारे शरीर में 7 ही चक्र हैं, 7 ही दिन होते हैं और 7 अपने आप में पूर्णता है। तो अगर 7 अंक वाले इस साल नया कुछ करना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, आध्यात्म की तरफ रुचि रखें। थोड़ा सा कुछ भी किसी भी निर्णय में अध्यात्म का पुट जरूर रखें। कुछ भी सोचें तो उसको धर्म के आधार पे सोचें, अध्यात्म के आधार पे सोच के करें तो वह काम कभी नहीं बिगड़ेगा। गारंटी देता हूँ उसमें सिर्फ सफलता मिलेगी, कहीं आपको असफलता नहीं देखना है। और वैसे कहा गया है कुजवत केतु, कुज मतलब मंगल और मंगल का साल है। कुजवत केतु, केतु और मंगल एक जैसे हैं, दिखाई एक देते हैं, फल एक जैसा करते हैं। तो कहीं न कहीं ये आपका भी साल है। 7 सिर्फ 9 के समान ही फल करेगा, तो 2025 जितना 9 अंक वालों के लिए फल करेगा उतना 7 अंक वालों के लिए भी शुभकारी होगा। तो आप केवल जून का महीना अवॉइड करिए कोई नया काम करने से, बाकी पूरे साल जो मन में आए करिए, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। ऐश्वर्यकारी है, वैवाहिक संबंधों के लिए बहुत अच्छा है, यात्राओं के लिए बहुत अच्छा है, नए बिजनेस पार्टनर मिलेंगे, नौकरी के इंटरव्यू, माने कुल मिलाकर कहीं चिंता की आवश्यकता है। जून का महीना शिरोवेदना, माइग्रेन और जो बीपी के पेशेंट हैं उनके लिए ये जून का महीना
दिक्कत है और इसके लिए आपको मृत्युंजय का जप इत्यादि और अपने जीवन की रक्षा के लिए कुछ न कुछ पूजा पाठ दान इत्यादि जरूर करना चाहिए। एक आध बार साल में भंडारा जरूर आपको कराना चाहिए, क्योंकि ये वैसे तो पूरा ठीक है, लेकिन जून का महीना जब मंगल अपने नीच राशि में कर्क राशि में जब जाएगा तो यह आपकी सेहत को कहीं न कहीं प्रभावित करेगा, जो कि आपके लिए नकारात्मक होने वाला है। तो जून के महीने में थोड़ी सी सावधानी बरत लीजिए और थोड़े से उपाय कर लीजिए और आपका पूरा साल मंगलमयी होगा, यही हमारी भी कामना है और यही अमित पांडे जी ने भी बताया। नंबर 8 की बात कर लेते हैं। 8 वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है? 8 अंक शनि का अंक है और शनि इस बार राशि परिवर्तन भी करने जा रहे हैं और कुंभ राशि से मीन राशि में करेंगे। तो जब तक कुंभ राशि में है कोई दिक्कत नहीं, जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं 2-2.5 साल से और आगे भी अच्छा करते रहेंगे। करियर स्मूथ है, सब ठीक चल रहा है। थोड़ा सा इतना जरूर कहूँगा कि मार्च के बाद अगर आप कोई फैक्ट्री चलाते हैं, कोई आप ऐसा उद्योग धंधा चलाते हैं जिसमें आपका संबंध सीधे लेबर क्लास से है, तो किसी भी तरह के उनसे विवाद ना करें और किसी भी लेबर कोर्ट के मामलों में आप ना फंसें, क्योंकि लेबर कोर्ट आपको परेशान कर सकती है, श्रमिक आपको परेशान करते हैं। अगर आप कोई बड़ा व्यापार चलाते हैं तो आपके साथ काम करने वाले अधीनस्थ कर्मचारी आपको परेशान कर सकते हैं, खास करके ये अप्रैल के महीने में। उसके बाद पूरा साल बहुत अच्छा है, व्यापारिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, और कहीं न कहीं अगर आप लोन लेना चाहते हैं, कोई बड़ा फाइनेंशियल कार्य करना चाहते हैं, बैंक की मदद लेना चाहते हैं, तो उसके लिए साल 2025 आपके लिए सहायक होगा। बड़ी प्रॉपर्टी का योग भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई ज़मीन भी आप खरीद सकते हैं या मकान खरीद सकते हैं, फ्लैट खरीद सकते हैं, जैसी आपकी व्यवस्था है उस हिसाब से यह साल 2025 8 अंक वालों के लिए फलदायी होगा। ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए काम आपके ज़रूर बनेंगे। कोर्ट कचहरी में थोड़ा सा आपको मुश्किल आएगी, लेकिन वो भी मार्च तक नहीं, 28 मार्च तक, जब तक शनि कुंभ राशि में कोई दिक्कत नहीं है। जब वो मीन राशि में गोचर करेगा, वो भी लेबर कोर्ट, इसमें ज़्यादा आपको तकलीफ दिखाई दे रहा है। और दूसरा मैरिटल डिस्प्यूट, जीवन साथी के साथ जो आपका विवाद है उसको भी प्रयास करिए कि बातचीत से संभव हो जाए, नहीं तो उसमें आपको ज़्यादा हैरान होना पड़ सकता है। चलिए, अब एक ही नंबर बाकी रहा है 9, लेकिन उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले एक कॉलर ले लेते हैं। श्रवण कुमार ओझा जुड़ चुके हैं बहराइच से। जी श्रवण जी, क्या सवाल है आपका? मेरा लड़का है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 3 अगस्त 1997, शाम को 5:46 जन्म तिथि, बहराइच का है। सवाल बताइए। जी, मैं उसके भविष्य और उसकी शादी के बारे में पूछना चाहता हूँ, शादी अब तक हो जाएगी। ठीक है, देखिए, जो आपने प्रश्न किया है श्रवण जी, बेटे का क्या नाम बताया आपने अपने? कॉल कट गया है, शायद डिस्कनेक्ट हो गया। बिना नाम के हो पाएगा प्रश्न कुंडली से? देखिए, श्रवण जी के ये प्रश्न से तो मैं इतना सिर्फ बता पाऊंगा कि संतान का सुख इनके अच्छा है। और रही बात इनके घर में मांगलिक का, मैं प्रश्न एक बता देता हूँ मूक प्रश्न के हिसाब से। तो मांगलिक कार्य इनके घर में होने वाला है, लेकिन अभी मांगलिक कार्य होने में जून से जुलाई तक का वक्त है। तो ये जो विवाह की बातें जो पूछ रहे थे वो जून से लेकर के और दिसंबर तक के बीच में होने का योग है। लेकिन आप इसमें एक दिक्कत है, कहीं न कहीं आपके अपने ही स्वजन, अपने ही लोग इसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। तो थोड़ा सा इस पे वर्कआउट कर लिया जाए तो बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी से आपकी मनोकामना जो आपने मांगलिक कार्य का पूछा है, इसमें विवाह का प्रश्न तो नहीं मैं बना पा रहा हूँ क्योंकि मुझे आपके बेटे का नाम नहीं पता है। लेकिन आपके घर में जो मांगलिक कार्य है उसमें जो अड़चन दिखाई दे रही है वो अपने ही स्वजन कहीं न कहीं जो अब बहुत नियर डियर होते हैं वही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मांगलिक कार्य जून से लेकर के दिसंबर के महीने के बीच में आपके घर में ज़रूर होगा। चलिए, सिर्फ कुछ ही महीनों का इंतज़ार करना है, उसके बाद आपके जो मन की इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगी। 9 नंबर की हम बात कर लेते हैं, मूलांक 9 की। कैसा रहेगा 2025? देखिए, 9 नंबर मूलांक 9 का ही साल है, मंगल का अंक है। 9 का मतलब है ऊर्जा, एनर्जी, अग्नि। ऊर्जा से ही संसार का चक्र चलता है। तो यह 2025 ऊर्जा का अंक है, ऊर्जा का साल है, ऊर्जा का वर्ष है। तो मंगल जितना हावी होगा लोगों में, उतना आप देखेंगे एनर्जी होगी, उतना ही काम करने का कौशल होगा। और जब हम कुंडली देखते हैं किसी की, तो तीसरे भाव को उसका स्थायी कारक माना गया है मंगल। मंगल मतलब पराक्रम है, पौरुष है। तो मंगल का साल है। तो इस साल उन लोगों का भला होगा जो पौरुष करेंगे, जो पराक्रम करेंगे, जो आलस नहीं करेंगे। और 9 अंक का होने से व्यक्ति के अंदर वैसे भी आप देखेंगे कुछ अधिक ऊर्जा होती है अन्य लोगों से। 9 अंक वाले ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं बनस्पत 1 से लेकर 8 अंक वालों, क्योंकि उनकी एक कुछ न कुछ हमेशा करते रहें, कहीं ना कहीं बिजी रहेंगे, बहुत स्फूर्ति होती है। साल 2025 इनके लिए मैं ये कहूँगा वैसे तो बहुत शानदार रहने वाला, लेकिन मंगल चूँकि 7 बार राशि परिवर्तन कर रहा है
और जब 7 बार राशि परिवर्तन कर रहा है तो कहीं न कहीं जितनी बार वह अपनी कक्षाओं को बदलेगा उतनी बार आपकी परिस्थितियों में भी बदलाव आएगा। तो इन बदलावों के लिए तैयार रहिए। ये बदलाव वैसे 90% आपके पक्ष में ही रहने वाले हैं, आपको कुछ दे के ही जाने वाले हैं, लेकिन कर्क का मंगल, नीच का मंगल जब होगा, खास करके ये लास्ट के जून के महीने में और जुलाई के फर्स्ट वीक में, जो 15 जून से 15 जुलाई का वक्त है, यह उस समय आपके व्यापारिक निर्णयों को प्रभावित करेगा, व्यापार में अवरोध उत्पन्न करेगा, वहाँ पे कहीं न कहीं कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस पे आपको ज़रूर ध्यान देने की आवश्यकता है। खास करके कर्ज मत लीजिएगा उस समय। अगर आपने उस समय कोई कर्ज उठा लिया तो वह कर्ज आपके गले की फांस बन जाएगा, क्योंकि पुनः उस कर्ज को रीपे करना आपके लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगा। तो ये 15 जून से 15 जुलाई के बीच सावधानी रखें और जितना अधिक से अधिक संभव हो सके तो महालक्ष्मी का पूजन करें, श्री सूक्त का पाठ करें, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। ये जो महालक्ष्मी से संबंधित जो स्तोत्र इत्यादि हैं, इसको पढ़ने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। वैसे कोई और दिक्कत आपको इस साल नहीं होने वाली है। आप ही का साल है 2025। खूब काम करिए, खूब आगे बढ़िए, केवल कर्ज की स्थिति से बचिए। खास करके जून से जुलाई, जो 15 जून से 15 जुलाई का 1 महीने का समय है, इस बीच कर्ज मत लीजिएगा। बाकी पूरा साल 11 महीने जो मन में आए वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो आप चाहते हैं करना, बनना चाहते हैं, ग्रहों का पूर्ण सपोर्ट आपको है, भाग्य आपके साथ है, दैवी शक्ति आपके साथ है। तो चलिए 9 मूलांक तक की बात हमने कर ली। अब कॉलर ले लेते हैं। अंजलि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंजलि, क्या समस्या है आपकी, क्या सवाल है आपका? गुरुजी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, उनका नाम? उनका नाम मनीष। उनकी डेट ऑफ बर्थ 29/9/85। आप सिर्फ उनकी उम्र बताइए, सवाल बताइए मनीष जी की। उनकी उम्र 39। सवाल क्या है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उनकी जॉब नहीं लगी हुई है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि उनकी जॉब कब तक लग जाएगी। 15 जनवरी के बाद जॉब लग जाएगी मनीष जी की, और जॉब पहले कर भी रहे थे, बहुत अच्छी जॉब थी, अब फिर अच्छी जॉब लग जाएगी 15 जनवरी के बाद। ऐसी कोई हाय तौबा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये जॉब जो है ये सामान्य मतलब सामान्य नियम से गई है, मतलब सिर्फ इनकी नहीं गई है, इनके साथ जो और लोग रहे होंगे वो एक कहते हैं ना कि बल्क में जो है टर्मिनेशन हुआ होगा, जो है वो चली गई। लेकिन ऐसी कोई घबराने की बात नहीं, काबिल आदमी है मनीष जी, और 15 जनवरी के बाद इनकी नौकरी फिर लग जाएगी और आर्थिक जीवन और जो रोजगार का जीवन है या जो व्यापारिक और जो नौकरी जीविका का जो जीवन है वो इनका बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और काफ़ी काबिल पढ़े लिखे व्यक्ति हैं मनीष जी, और नौकरी इनकी 2-2.5 साल से अच्छी चल रही थी और आगे भी अच्छी चलेगी और ये निरंतर ग्रो करेंगे। कोई इनका मेंटोर है, अभी जो इनका मेंटर है अभी इनसे बात नहीं हो पा रही है, जैसे ही इनका आमना सामना होगा उसी दिन इनकी नौकरी लग जाएगी। बहुत चिंता करने की आवश्यकता इनके बारे में नहीं है। तो चलिए एक और कॉलर जुड़े हुए हैं, अनिल कुशवाहा। अनिल जी, क्या सवाल है आपका? जय श्री राम पंडित जी। जय श्री राम पंडित जी। महाराज, मैं थोड़ा सा ना ये जानना चाह रहा हूँ, मैं 2 साल से बहुत ज्यादा परेशान हूँ जॉब को लेकर। जॉब को लेकर? हाँ, और इतना कर्ज हो गया पंडित जी महाराज जिसकी कोई हद नहीं है कि उसको पटाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ रहा है, वो भी नहीं पा रहा है। चिंता मत करिए अनिल जी, ये स्थिति केवल 18 मई तक रहेगा। ये 18 महीने का समय था, 2 साल नहीं, 18 महीने का एक कालखंड था और 18-19 महीने ये 18 मई को ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद जितने भी कर्ज स्थिति है वो उतरना शुरू हो जाएगा। रही बात जॉब की, तो जॉब आप लगातार तो नहीं कर सकते, लेकिन अल्पकाल के लिए, माने जैसे कहते हैं कि कंसल्टेंसी जैसा काम कि आपने 15 दिन काम किया, 20 दिन काम किया, 1 महीने पर्टिकुलर कोई काम करके दिया, उसका पैसा ले, इस तरह का काम ढूंढिए। नौकरी अभी भी मिलती हुई परमानेंट दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अल्पकाल के लिए, मान लिया आपने किसी से कोई काम लिया 15 दिन का, 20 दिन का, उसको अमुक समय में पूर्ण करके और जो आपका पारिश्रमिक हुआ वो ले लीजिए। इस तरह के काम ढूंढेंगे अनिल जी तो आपके लिए बेहतर रहेगा, आपको भी मज़ा आएगा काम करने में और आपकी आर्थिक दिक्कत भी दूर होगी। परमानेंट अस्थाई नौकरी के लिए अभी आपको 18 मई तक का इंतजार करना पड़ेगा। लगातार काम मत करिए, लेकिन अल्पकाल के लिए महीने में 15 दिन, 20 दिन इस तरह का काम कोई ढूंढिए अपनी योग्यता के अनुसार, तो वो काम आपको मिल भी जाएगा और उससे आपको आर्थिक मुनाफा भी होगा और आपके कर्ज में भी आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है
कमतरी होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि 18 मई के बाद जब राहु अपनी कक्षा बदलेगा, राहु जब मीन राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में आएगा, तो वहाँ से बिल्कुल आपको फिर बल्ले बल्ले कोई दिक्कत नहीं है, चिंता मत करिए। ये केवल 18-19 महीने का समय था, अब जो ख़त्म होने के बिल्कुल कगार पे है, 6 महीने और बचा हुआ है, ये बीत जाएगा। फिर आप बिल्कुल चिंता मत करिए, करियर भी ठीक होगा और आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी। चलिए आखिरी कॉलर है, जल्दी से ले लेते हैं। प्रीति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीति, क्या सवाल है आपका? राम राम गुरु जी। राम राम जी, मेरा सवाल है कि मेरा जॉब कब लगेगा और मेरे बच्चे की स्थिति कैसे रहेगी? अपनी उम्र बताइए प्रीति जी। जी, मेरी उम्र 32 साल है। 32 साल। जी। देखिए प्रीति जी, जो आपने ये रोजगार का जो प्रश्न आपने किया है, तो रोजगार तो आपको किसी स्कूल या किसी धार्मिक संस्थान ऐसे टीचिंग के काम में आपको हाथ आजमाना चाहिए, और नहीं तो आपको अल्पकाल के लिए निविदा टाइप कोई संविदा टाइप कोई काम ऐसा आपको करना चाहिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी ढूंढिए तो वहाँ आपको ज़रूर अच्छा काम मिल जाएगा, और अप्रैल के ही महीने में मिल जाएगा। ऐसा नहीं है बहुत इंतजार करने की ज़रूरत है। लेकिन स्कूल या कोचिंग सेंटर या जहाँ पे कोई धार्मिक ट्रस्ट, कोई संस्था, ऐसे मतलब ज्ञान से संबंधित शिक्षा, या कोई जो प्रेस बुक जो छापने वाली कंपनियां होती हैं, जो पब्लिकेशन हाउस होते हैं, मतलब ज्ञान से जुड़ा हुआ काम, वहाँ से रोजगार मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप अपने लिए करियर बनाना चाहेंगी, वहाँ अगर आप फोकस करें तो बिल्कुल मिल जाएगी नौकरी। ऐसा कोई नौकरी का बहुत टोटा नहीं, लेकिन आप सही फील्ड चुनिए, सही दिशा में आप प्रयास करिए, और तो निश्चित रूप से आपको नौकरी अच्छी मिलेगी अप्रैल के बाद। और लेकिन करियर की दिशा ये हो कि वो स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई पब्लिशिंग हाउस हो, शिक्षा और ज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्र में। चलिए, हमें पूरा यकीन है कि आपको अपने सवालों के तमाम जवाब मिल गए होंगे। उनका समाधान भी पंडित जी ने आपको बखूबी बता दिया, और साथ ही साथ ये भी बताया कि आखिरकार ये साल जो है 1 से लेकर 9 मूलांक वालों के लिए कैसा जाने वाला है। और आज का पंचांग तो आपने देख ही लिया। तो अब कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा इंडिया डेली।